हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अक्षय एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में इंडेक्स और मैच फंक्शन लिखने के तीन अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा इंडेक्स एंड मैच फार्मूला का बेसिक फार्मूले का वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके बेसिक इंडेक्स एंड मैच फार्मूला यूज का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो वीडियो है वो एक्चुअली एडवांस इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के बारे में है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो हमें फाइल अभी मिल रही है, जो है हमारे हमें डेटा मिला है, इसमें हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिसमें हमें एक्चुअल का भी कॉलम ऐड हुआ है एज वेल एज सेल्स के भी डिफरेंट कॉलम ऐड हुए हैं। जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में सिर्फ यहाँ पे एक एक कॉलम ही था, सो दैट हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन डायरेक्ट उस एक कॉलम को ही लगा सकते थे। बट यहाँ पे दो दो फंक्शन है, यहाँ पे दो दो कॉलम्स है, तो यहाँ पे नॉर्मल इंडेक्स मैच फंक्शन यूज ठीक से नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे एडवांस तरीके से हम इंडेक्स मैच फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डेटा लिया है जिसमें हमें कंडीशन क्या क्या है, एक्चुअल भी है एज वेल एज सेल्स की भी कंडीशन है। एक्चुअल हमें यूनिट प्राइस कैलकुलेट करना है, एक्चुअल क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी है, सेल्स भी कैलकुलेट करना है यूनिट प्राइस का, एज वेल एज सेल्स की क्वांटिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशंस लिए हैं कि यहाँ से हम एक्चुअल या सेल्स दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ से चूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम क्वांटिटी या यूनिट प्राइस, हमें जो भी कुछ चाहिए वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमने चेरी लिया हुआ है, हम यहाँ से प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो अभी हम पपैया सिलेक्ट कर देते हैं। पपैयाज के लिए हम एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करेंगे, यूनिट प्राइस, एज वेल एज ये जो अदर ऑप्शंस भी है, एक्चुअल क्वांटिटी, सेल्स एज वेल एज सेल्स क्वांटिटी, ये भी फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था वैसे ही यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन लेते हैं, इक्वल टू साइन लेंगे। यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन में टाइप कर रहा हूँ, टैब मैंने प्रेस किया। उसके बाद हमें यहाँ पे आउटपुट एरे देना है, कौन से एरे से एज आउटपुट हमें चाहिए। सो हमें आउटपुट कहाँ से मिलने वाला है, हमारा आउटपुट वेदर इन चार कॉलम में ही है। अगर हमें लगता कि हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी फाइंड आउट करना है, सो यहाँ से हम सिलेक्ट करते वक्त ऐसे कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लेते। बट हमें पता है कि हमारा आउटपुट इन चार कॉलम में ही है, तो यहाँ से ही हम सिलेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल प्राइस से सिलेक्ट किया पूरा कॉलम। उसके बाद आई एम टेकिंग कॉमा। हमें यहाँ पे रो नंबर सिलेक्ट करना है, किस रो नंबर से हमें एज आउटपुट मिलने वाला है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करेंगे। आई एम प्रेसिंग ऑन टैब। तो यहाँ पे हमें इनपुट में लुकअप वैल्यू देनी है। सो हमें लुकअप क्या करना है, एज अ इनपुट। सो हम यहाँ पे ये जो नीचे का कॉलम है इसके हमें क्या चाहिए, यहाँ से लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू हम क्या देंगे कि हमें एज ए इनपुट इसका प्रोडक्ट नेम चाहिए। सो यहाँ पे इस कॉलम में प्रोडक्ट नेम है, आई एम टेकिंग कॉमा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, लुकअप एरे। लुकअप एरे मीन्स कौन से एरे में पर्टिकुलर वो जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा। सो हमें प्रोडक्ट के कॉलम में पूरे इनपुट्स मिलेंगे। सो दैट हमने यहाँ पे वो कॉलम सिलेक्ट किया। उसके बाद अगेन टेकिंग कॉमा। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एग्जैक्ट मैच और ये सभी चीजें यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर आपको अगर इन डिटेल में जानना है एग्जैक्ट मैच क्या है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच क्या है, तो आप हमारा बेसिक इंडेक्स एंड मैच फॉर्मूला का वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, अगेन टेकिंग कॉमा। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉलम्स। ये तो हमें मिल गया कि रो, किस रो में हमें एज ए इनपुट ढूंढना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का रो दे दिया है, इसमें हमें एज ए इनपुट मिल जाएगा रो। अभी हमें कॉलम सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉमा ले लिया। और यहाँ पे हमें इनपुट में एज अ कॉलम में क्या क्या देना है, हमें एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल भी चाहिए एज वेल एज सेल्स भी है यहाँ पे, एज वेल एज हमें प्राइस अदरवाइज क्वांटिटी, ये दोनों में से कुछ भी फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं, मैच फंक्शन सॉरी यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैच फंक्शन टाइप कर रहा हूँ, आई एम क्लिकिंग ऑन टैब। तो उसके बाद हम यहाँ पे मैच फंक्शन में फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे कि इनपुट्स हमारे, तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, वेदर हमें एक्चुअल चाहिए या सेल्स चाहिए, राइट। तो हमने वो कॉलम सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड साइन ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे यूनिट प्राइस, और यहाँ पे हमें क्वांटिटी भी फाइंड आउट करनी है।
तो उसके लिए वो भी कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, आई एम प्रेसिंग इंट कॉमा। उसके बाद हमें लुकअप एरे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्चुअल यहाँ पे ऊपर मिल रहा है, इस कॉलम में हमें एक्चुअल मिल रहे हैं ऊपर वाले कॉलम्स में, और जो नीचे वाले कॉलम्स है उसके इसमें हमें क्वांटिटी यूनिट प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगेन टेकिंग कॉमा एंड यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच लूंगा, सो आई एम प्रेसिंग 0। तो ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं एंड इंडेक्स का भी ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं एंड आई एम क्लिकिंग ऑन इंटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इंटर पे क्लिक किया, सो दैट यहाँ पे देखिए हमें एरर दे रहा है। तो यहाँ पे एरर हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मैच में ये जो कॉलम सिलेक्ट किया है, तो ये दो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए, राइट। तो यहाँ पे एक सिंगल रो हमने सिलेक्ट नहीं किया है, हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिंगल रोज एंड कॉलम सिलेक्ट किए हैं। तो हमारा मैच फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि इसमें जब भी हम एज ए इनपुट वैल्यू देंगे तो वो ओनली सिंगल कॉलम या सिंगल रो ही होना चाहिए। सो उसके लिए हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इन दो कॉलम को हम मर्ज कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से इक्वल टू साइन लेते हैं, इसके ऊपर ही इन दोनों कॉलम का हम मर्ज करेंगे। सो दैट हमने फर्स्ट कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, आई एम टेकिंग एंड साइन कॉन्केटिनेट करने के लिए। उसके बाद यूनिट प्राइस का भी कॉलम सिलेक्ट कर देते हैं, आई एम क्लिकिंग ऑन इंटर, सो दैट एक्चुअल यूनिट प्राइस यहाँ पे आ गई। सिमिलरली हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे सो दैट हर एक की हमें दोनों फंक्शंस कॉन्केटिनेट होके एक ही सेल में हमें मिल गए। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ये फंक्शन हमें एग्जैक्ट मैच बराबर आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये अभी देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसी फॉर्मूलाज के ऊपर, यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट बराबर है एज यहाँ पे हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं लुकअप एरे, उसमें हम यहाँ पे ये जो सिलेक्ट अभी हमने फिलहाल किया है ये हम कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ इसी जगह हम दूसरा ये जो हमने अभी एंड फंक्शन यूज करके कॉन्केटिनेट किया उस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड आई एम क्लिकिंग ऑन इंटर। सो दैट देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने इंटर पे क्लिक किया तो हमें एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे मिलने लगी अभी। तो हमने सिलेक्ट क्या किया है, एक्चुअल यूनिट प्राइस और यहाँ पे पपैयास। तो पपैयास की एक्चुअल यूनिट प्राइस कितनी है, 35 रुपीज 2 पैसे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल गई। तो उसके सिमिलर हम अगर हमें उसकी क्वांटिटी भी फाइंड आउट करनी है, सो यहाँ से हम डायरेक्ट क्वांटिटी भी उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। 35 क्वांटिटी मिल गई, एक्चुअल क्वांटिटी 35 पपैयास, राइट। सिमिलरली फॉर द सेल के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स की भी हमें क्वांटिटी मिल गई 30 क्वांटिटी पपैयास की। ओके, सो ये तो हो गया मैच और इंडेक्स फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे हमने कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज किया और उस कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज करके हमने एज आउटपुट हमें प्राप्त किया। सो यहाँ पे एक दूसरा तरीका है एरे सॉल्यूशन विथ सीएससी। सो आइए ये सीएससी क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम फिर से सिमिलर इक्वल टू फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे। आई एम क्लिकिंग ऑन टैब, यहाँ पे हम इंडेक्स में एज देंगे एरे। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा आउटपुट इन्हीं कॉलम में से मिलने वाला है, सो इसलिए हमने एरे सिलेक्ट किया। उसके बाद अगेन टेकिंग कॉमा, यहाँ पे हम फिर से मैच फंक्शन यूज करेंगे। तो मैच फंक्शन यूज कर देते हैं, यहाँ पे सभी सिमिलर ही रहेगा। हमें पपैया क्या फाइंड आउट करना है, एज अ पपैयास फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगेन टेकिंग कॉमा, और यहाँ पे हमें किस कॉलम में हमें इनपुट मिलने वाला है, तो ये कॉलम हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट। अगेन टेकिंग कॉमा, उसके बाद हम जाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, 0 टाइप किया इसलिए मैंने ब्रैकेट कंप्लीट, अगेन टेकिंग कॉमा, और यहाँ पे हम फिर से मैच फंक्शन यूज करते हैं सेकेंड कॉलम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे हमें पपैयास के लिए हमने अभी रोज फाइंड आउट किए, अभी हमें कॉलम फाइंड आउट करना है कि किस कॉलम से हमें आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हमने फिर से मैच फंक्शन लिया है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू एज हमें लुकअप वैल्यू देनी है। सो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, हमें वेदर यहाँ पे सेल्स चाहिए या एक्चुअल चाहिए, राइट। सो मैंने वो फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट किया, फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया, आई एम टेकिंग एंड साइन, और यहाँ पे हमें क्वांटिटी या यूनिट प्राइस चाहिए। सो उसके लिए मैंने सेकंड कॉलम भी यहाँ पे सेल सिलेक्ट किया है। सो अगेन टेकिंग कॉमा, उसके बाद हमें देना है लुकअप एरे। सो दैट पिछले हम यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि एंड फंक्शन यूज किया और यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया। इसमें हम एक अलग तरीके से करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट तो ये सेल सिलेक्ट कर लेते हैं सभी रोज, उसके बाद हम एंड साइन लेंगे फिर से, एंड उसको कॉन्केटिनेट करने के लिए नीचे वाले भी
सभी कॉलम्स ले लेंगे। ओके, अगेन टेकिंग कॉमा, उसके बाद हम एग्जैक्ट मैच ले जाएंगे। सो 0 पुट कर लेते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं। सिमिलरली एंड का भी जो ब्रैकेट है इंडेक्स का वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड आई एम क्लिकिंग ऑन इंटर। बट जैसे ही मैंने इंटर पे क्लिक किया सो दैट हमें यहाँ पे एरर फंक्शन दिखा रहा है कि वैल्यू एरर दिखा रहा है। मतलब तो ये एरर क्यों दिखा रहा है, हमने तो यहाँ पे बराबर लिया कि एंड फंक्शन लिया है। तो आइए इसको जरा इवेल्युएट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली एरर क्या आ रहा है। सो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज में आ रहा हो, इवेल्युएट पे आ रहे हैं हम। यहाँ पे हम फर्स्ट चेक करते हैं कि फर्स्ट तो उसको पपायाज मिल गया, राइट। तो उसके बाद अगेन इवेल्युएट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं सो दैट वो मैच फंक्शन में आ गया। मैच करने के लिए मैच में उसने फर्स्ट तो उसको मिल गया कि सेल्स यहाँ पे देखना है, ये जो सेल्स है ये मिल गया उसको। सेल्स के बाद उसको क्वांटिटी भी मिल गई। उसके बाद अगेन इवेल्युएट के ऊपर क्लिक करते फर्स्ट फंक्शन उसको मिल गया कि E6 से लेके H6 तक देखना है। उसके बाद सेकंड भी उसको मिल गया। बट यहाँ पे देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया इवेल्युएट पे, यहाँ पे एरर दिख रहा है वैल्यू। मतलब वो अभी समझ नहीं रहा है कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए इसमें से, वो कंफ्यूज हो रहा है हमारा फॉर्मूला। तो इसके लिए इसने एरर दे दिया। सो ये एरर जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जस्ट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार पे। यहाँ पे सिर्फ CSE जो मैंने यहाँ पे लिखा है, CSE मतलब कंट्रोल शिफ्ट एंड इंटर। सो दैट यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड इंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट इंटर यहाँ पे प्रेस किया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया है उसका। तो जस्ट हमने क्या किया, इसको जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट इंटर यहाँ पे प्रेस किया है, यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे आ गए। उसके वजह से यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ओके हो गया और यहाँ पे हमें एज आउटपुट हमें मिल गया। सिमिलरली हम यहाँ पे चेंज करके अगर एक्चुअल भी चेक करना चाहे तो हमें उसका आउटपुट यहाँ पे अभी एक्यूरेट दिखा रहा है। सिमिलरली अभी हम थर्ड फंक्शन देखेंगे, एरे सॉल्यूशन विदाउट CSE, विदाउट कंट्रोल शिफ्ट एंड इंटर दबाते हम कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से इक्वल टू साइन लेंगे। इक्वल टू साइन लेके यहाँ पे हम इंडेक्स टाइप कर लेते हैं। इंडेक्स यहाँ पे हम फर्स्ट जो है हमारा एरे, हमें पता है कि इससे आउटपुट हमें मिलने वाला है। आउटपुट हमने सिलेक्ट किया, अगेन टेकिंग इंटर। तो यहाँ पे हम मैच फंक्शन यूज कर देते हैं। तो हमें रोज के लिए सिमिलर हम यूज करेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पपायाज फाइंड आउट करना है। अगेन टेकिंग कॉमा, कहाँ पे मिलेगा, लुकअप एरे प्रोडक्ट के कॉलम में मिलेगा। सो दैट वो हमने सिलेक्ट किया, एग्जैक्ट मैच के लिए जाएंगे। सो दैट हम यहाँ पे 0 टाइप कर लेते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट एंड अगेन टेकिंग कॉमा। सो अभी यहाँ पे हम कॉलम फाइंड आउट करना है, हमें किस कॉलम से हमें एज आउटपुट चाहिए, वेदर इट इज फ्रॉम एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी और अदरवाइज सेल्स के कॉलम से आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से मैच फंक्शन यूज कर लेते हैं। आई एम क्लिकिंग ऑन टैब। यहाँ पे हमें इनपुट देना है लुकअप वैल्यू। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल है या वो सेल्स का कॉलम है, एंड हमें कौन सी प्राइस यहाँ पे ढूंढनी है, वेदर हमें यूनिट ढूंढने हैं, यूनिट प्राइस या क्वांटिटी। सो दैट वो भी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आई एम क्लिकिंग ऑन कॉमा। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे लुकअप एरे। सो दैट यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर ये अगर हमें दबाना है तो बहुत से सभी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये फंक्शंस याद नहीं रहते। सो उसके लिए हम यहाँ पे मैच इंडेक्स के इनसाइड हम इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे, मैच के इनसाइड इंडेक्स फंक्शन। सो दैट हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन टाइप कर लेते हैं। मैं टैब के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इंडेक्स फंक्शन में हमें एरे देना है। सो हमें एरे में हम क्या लेंगे, यहाँ पे एज अ इनपुट हम एरे देंगे। सो दैट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि हमारा कॉलम, ये पहला कॉलम, यहाँ पे हम एंड साइन फिर से यूज कर लेते हैं, एंड साइन यूज करेंगे। एंड यहाँ पे दूसरा कॉलम भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो उसके बाद अगेन टेकिंग कॉमा। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है कि यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन में रो नंबर। सो अभी यहाँ पे हमें रो नंबर की जरूरत नहीं है। सो दैट मैं यहाँ पे 0 भी लिख सकता हूँ या यहाँ पे हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सो दैट यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। ये जो यहाँ पे कॉलम नंबर लिखा है ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, सो ये नॉट मैंडेटरी थिंग। सो दैट हम इसको स्किप कर देंगे, ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। मैच इंडेक्स का ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं और बाहर का इंडेक्स का भी ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। एंड आई एम क्लिकिंग ऑन इंटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमें एज आउटपुट शो हो रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि इनसाइड इंडेक्स फंक्शन हमने मैच फंक्शन यूज किया और मैच फंक्शन के इनसाइड फिर से हमने यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज किया। ये जो हमने यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज किया ये क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और इंटर ये जो फॉर्मूला है ये ना लगाना पड़े, इसके लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स फंक्शन यूज किया। सो दैट हमें ये इंडेक्स फंक्शन एज अ आउटपुट में हमें कॉलम नंबर दे रहा है कि कौन से कॉलम से हमें एज अ आउटपुट चाहिए।
सो फ्रेंड्स, यही तीन तरीके थे जो हमने पहला तरीका देखा कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेट फंक्शन हेल्पर सेल हमने यहाँ पे यूज किया। सेकंड हमने यूज किया कि CSE कंट्रोल शिफ्ट इंटर, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया मैच फंक्शन वगैरह, और उसमें हमने कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाने की वजह से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, हमें आउटपुट मिल गया। और यहाँ पे हमने थर्ड फंक्शन यूज किया टू टाइम्स इंडेक्स, यहाँ पे हमने यूज किया है। मतलब यहाँ पे बाहर का भी जो मेन फॉर्मूला है इंडेक्स का फॉर्मूला यूज किया, और उसके अंदर मैच फंक्शन के अंदर भी अगेन हमने इंटर यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन यूज किया। तो यही तीन तरीके थे जिसका यूज करके आप यहाँ पे मैच इंडेक्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये जो तीन तरीके हैं ये यहाँ पे एडवांस इंडेक्स एंड मैच फॉर्मूलाज में आते हैं। सो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends and don't forget to like and subscribe our channel. So thanks for watching the video. Thank you.